हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से वीडियो में। जिस वीडियो का टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सबस्टांसेस ये टॉपिक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ सबस्टांसेस का जानते हैं, मैग्नेटाइजेशन भी हम इसमें जानेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को समझते हैं कि क्या है इस टॉपिक में। ठीक है, व्हाट डू यू नो मैटर। मैटर क्या होता है आप जानते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस, बहुत तरह के मैटर्स होते हैं, प्लाज्मा भी होता है, फिफ्थ स्टेट में पाए गए हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं मैटर के। ठीक है, तो जितने सारे मैटर हैं, जितने सारे सबस्टांसेस हैं, जितने सारे मटेरियल्स हैं, वो किन किन चीजों से बने हुए हैं। मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। एक ही बात तो है। चलिए, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि एटम्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल्स, सबस्टांसेस, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन इस एटम्स में होता क्या है, एटम्स में होता क्या है वो आप केमिस्ट्री में भी जानते हैं और फिजिक्स में भी आपको समझना है। उस एटम्स में क्या क्या होते हैं। उस एटम्स में एक न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियाई के अंदर में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहता है। दिस इज आवर पिक्चर ऑफ एन एटम। ये हमारा एटम का एक पिक्चर है और इसे हमने न्यूक्लियस बना रखा है जो सेंटर पे है। न्यूक्लियस जिसको हम हिंदी में नाभि कहते हैं, ये सेंटर में जो न्यूक्लियस है हाईली डेंस मटेरियल है, हाईली वेरी वेरी हाई डेंसिटी इसकी होती है, बहुत बहुत ज्यादा इसकी डेंसिटी होती है। मतलब 99.99% मास इसमें कंसंट्रेटेड है और इसकी वॉल्यूम 0.01% होती है। तो समझ लो इसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो हाईएस्ट डेंसिटी ये न्यूक्लियस का पूरे मटेरियल से ज्यादा डेंसिटी न्यूक्लियस की होती है, ये चीज हम लोग जानते हैं। ये एक एटम है और इस न्यूक्लियस के चारों बगल इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। क्यों काटता है वो भी हम आप लोग को बता चुके हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो 1840 गुना इलेक्ट्रॉन से हेवियर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों बगल रिवॉल्व करते रहते हैं। ये बात आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे। This is your electron which is negatively charged and it revolves around the positively charged particles like proton, okay, and neutral particles electrons, and protons and neutrons are the constituent particles of nucleus. nucleus में क्या क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी, जानते होंगे। तो अभी हमें यहाँ पढ़ना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सबस्टांसेस, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम्स। ये कैसे काम करता है उसके बारे में समझते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे जानते हैं, हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। नाउ लेट अस फाइंड व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ईच इलेक्ट्रॉन हैज परमानेंट एंगुलर मोमेंटम इवन इफ इट इज एट रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का एक परमानेंट एंगुलर मोमेंटम होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर भी है तब। ये इस एंगुलर मोमेंटम को क्या कहते हैं, दिस एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। दिस एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम और इसे हम जानते कैसे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, अभी आप सिर्फ जान लो, इस चीज को ज्यादा मत समझो क्योंकि ये टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स का है। बस आप समझो कि एक इलेक्ट्रॉन का, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक परमानेंट एंगुलर मोमेंटम होता है, इसके बावजूद अगर वो रेस्ट पर भी है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पर भी है तो उस इलेक्ट्रॉन का एक परमानेंट एंगुलर मोमेंटम होता है। दैट परमानेंट एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, है ना। वो क्या कहलाता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज टोल्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स। ये बताता है क्वांटम मैकेनिक्स। चलिए ठीक है, इसे तो क्वांटम मैकेनिक्स बताता है। यहां देखिए, आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों बगल, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं एक डिफिनिट ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों बगल, वो अपने एक्सिस पे स्पिन ही करते हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस देन इट आल्सो स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस। ये अपने एक्सिस के अलॉन्ग स्पिन भी करते हैं, घूमते भी हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल मोशन भी है प्लस स्पिन मोशन भी है, स्पिन भी कर रहा है। जैसे अर्थ सन के चारों बगल क्या करता है और रिवॉल्यूशन लगाता है, और लेकिन अपने एक्सिस के ऊपर जो मूव करता है उसको रोटेशन बोलते हैं। रोटेशनल मोशन भी है और
रिवॉल्यूशनरी मोशन भी है। चलिए, तो ड्यू टू स्पिन के वजह से उसमें एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होती है ड्यू टू इट्स स्पिन करने की वजह से, स्पिन कर रहा है, जिसकी वजह से परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होती है, जिसकी वैल्यू कितनी है 9.285 10 टू द पावर -24 जूल पर टेस्ला है ना। ये परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है जूल पर टेस्ला 9.285 10 टू द पावर -24। ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं करती, ये फिक्स क्वांटिटी है, हर एक इलेक्ट्रॉन का फिक्स क्वांटिटी है ड्यू टू इस स्पिन में भी याद रखिएगा। एक होता है अलग चीज, ये अलग चीज हमने बता दिया था, ये क्या है परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट किसके वजह से, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से, ठीक है। दूसरा देखते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन चारों बगल चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में चारों बगल चक्कर काट रहा है। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों बगल रिवॉल्व कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो इसके मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होती है। तो इसके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होती है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी कॉइल में है, और किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट अगर है तो वो कॉइल में एक साइड नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा साउथ पोल बन जाता है। ऐसे करते हैं तो एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है। मींस जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल मूव करते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं और एक कॉइल में ही क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। और वो डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं कितना है, डाइपोल हमने क्यों कहा, क्योंकि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल भी है, इसीलिए वहां पे डाइपोल का यूज किया, ठीक है, समझिए। सो ओनली ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन gives the electric current in a loop in a orbit, and due to electric current by electron in loop we can show this by figure, है ना। इसको हम लोग फिगर से दिखा रहे हैं। See here, I is the current in this loop, and if I am showing the current loop in this anti-clockwise direction, then this will towards the north pole and back side will be directed by the south pole. This constitute what? Magnetic dipole. It is magnetic dipole. You can say it magnetic dipole. Magnetic dipole, it means it must have dipole moment also. If it is a magnet, it means it has magnetic dipole moment also. Okay. Now see here, magnetic moment of electron due to its orbit is larger than magnetic moment due to its spin, and that is denoted by ms. मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मोशन के वजह से, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के वजह से जो हुआ है वो लार्जर है, किससे, स्पिन के वजह से, जो एंगुलर डाइपोल मोमेंट हो रहा है उसके वजह से, ठीक है, इस बात को समझिए। तो जो भी इलेक्ट्रॉन में एंगुलर मोमेंटम आती है, इससे पता ये चल रहा है वो किसके वजह से आती है। इलेक्ट्रॉन में जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो किसके वजह से आती है, एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से आती है, और प्लस जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो स्पिन की वजह से आती है। इन दोनोतो के वजह से नेट जो आती है वो, उसको हम क्या कहते हैं, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रॉन में दो चीजों की वजह से होता है, एक स्पिन की वजह से होती है और एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से होती है, ठीक है। चलिए, इतनी बात तो समझ में आई। अब जानते हैं कि एटम्स में न्यूक्लियस भी होती है, और एक न्यूक्लियस का भी क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। एक न्यूक्लियस का भी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होती है। न्यूक्लियस भी थोड़ा मोड़ा मूव करती है, लेकिन ये न्यूक्लियस की जो एंगुलर मोमेंटम डाइपोल मोमेंट होती है, जो न्यूक्लियस की
डाइपोल मोमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट से बहुत 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 कम होती है, मतलब 1000 गुना कम होती है, मोर देन 1000 टाइम्स कम होती है। एंगुलर मोमेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज very less than angular momentum due to electron and 1000 times less than, you can say the angular moment magnetic moment of nucleus is 1000 times less than magnetic moment of electron। ओके, तो ये सब बातें तो हमें समझ में आ गई कि एंगुलर मोमेंटम किसका होता है, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का भी होता है, इसके बाद न्यूक्लियस की भी होती है, लेकिन एटम का कितना होता है, एटम का क्या होता है? एटम का वही होता है जो होना चाहिए। एटम्स की जो डाइपोल मोमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के डाइपोल मोमेंट और न्यूक्लियस के डाइपोल मोमेंट के नेट सम के बराबर होती है। और आप सब जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इफ इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन, इट मींस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इस बात को आप लोग समझिए। ये टॉपिक आपको ये समझाने के लिए मैंने क्रिएट किया था, बनाया था कि आपको एंगुलर मोमेंट डाइपोल मोमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो रिकैप भी कर सकते हैं आप देखिए यहाँ में मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, एटम्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड इट इज आवर मॉडल ऑफ एटम। nucleus is very high density substance, electron is revolving around the nucleus with very high speed, each electron has permanent angular momentum, okay, even if it is at rest, and that is spin angular momentum, and this is told by, this is calculated by, this is known by quantum mechanics। okay, so due to next moving on, आगे चलते हैं। ड्यू टू इस स्पिन, अपने स्पिन की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट पोसेस करता है, जिसकी वैल्यू 9.285 10 to the power -24 जूल पर टेस्ला बताई गई है, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। यहाँ देखिए जो एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिट का वो ज्यादा है, ऑर्बिट का ज्यादा है स्पिन से। यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन की वजह से वो स्पिन से ज्यादा हो रहा है, और नेट जो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है किसकी वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से और स्पिन की वजह से हो रहा है, स्पिन मोशन की वजह से भी हो रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन की वजह से भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का है न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा होता है, 1000 टाइम्स मोर होता है। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम इज इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज न्यूक्लियस। सीधी सी बात है भाई, इसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है, इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो समझिए इन सब चीजों को, फिर हम लोग आगे चलते हैं और कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।